हरे कृष्णा। रंगेश सूम में आपका दोबारा स्वागत है। यानी एक और बार हमारे साथ इतनी एस्पिरेंट है जिन्होंने अपने सपनों के इस पूरे एंडेवर को पूरा किया है। प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड टेल अस अबाउट योर स्कोर एंड परफॉर्मेंस। हरे कृष्णा, दिस इज प्रतीक्षा प्रियदर्शनी। मेरा नीट में स्कोर था 558 एंड माय रैंक वाज 8949। प्रतीक्षा, congratulations. You must be happy. Are you happy? Are you satisfied? Yeah, more More than the last time? more. चलो, good. That's good to know. प्रतीक्षा, ये बताओ, you are happy, right? Please describe your feeling. मतलब लास्ट ईयर जैसे स्कैम हुआ था, सो मेरा थोड़ा आसपास रह आके रुक गया था एंड पेरेंट्स वेर अ बिट डिसअपॉइंटेड कि मतलब सिलेक्शन नहीं हुआ खुद के। सो इस साल जब सर्टन है पूरा कि सिलेक्शन हो जाएगा, सो दे आर वेरी हैप्पी। दैट्स अ न्यू फीलिंग एंड बहुत अच्छा। चलो, दैट इज सो गुड टू नो। पेरेंट्स की तुमने बात कर ली एंड यू मैंशन अबाउट द डिसअपॉइंटमेंट। टेल मी, एक्सपेक्टेशंस आर समथिंग दैट आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइव्स। हम कुछ चीज़ों को एक्सपेक्ट करते हैं, हमारे टीचर्स हमसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, कुछ चीज़ें हमारे फ्रेंड्स एक्सपेक्ट करने लगते हैं, कुछ चीज़ एक्सपेक्टेशंस के नाम पे बन जाती हैं। कितना इंपॉर्टेंट होता है इनको मैनेज करना, एंड तुम्हारी लाइफ में या तुम्हारी जर्नी में ये एक्सपेक्टेशंस ने कितना बड़ा चैलेंज क्रिएट किया? मतलब मेरे R3 में इट मेड मतलब केओस थोड़ा हो गया था बिकॉज मैंने लेट में ज्वाइन किया एंड वो एक्सपेक्टेशन भी रह जाता है बिकॉज लास्ट ईयर भी ठीक ठाक स्कोर था। सो पेरेंट्स भी एक पॉइंट रख देते हैं एंड आई मेड अ पॉइंट कि इसके ऊपर ही स्कोर करना है। तो इट वाज अ बिट चैलेंजिंग, बट वही टीचर्स ने गाइड किया कि यू डोंट हैव एवरीथिंग अंडर योर कंट्रोल ऑल्सो, सो यू गिव योर बेस्ट इन एवरी एग्ज़ाम, बट वो हमेशा नहीं हो पाता। आई वॉज आफ्टर दैट थिंग कि मेरे को मतलब इस एग्ज़ाम में मैंने जितना स्कोर किया, नेक्स्ट एग्ज़ाम में मेरे को ज़्यादा स्कोर करना है, बट वो हमेशा नहीं हो सकता। सो उसके लिए मेरे को बहुत ज़्यादा गाइडेंस चाहिए था, जो कि टीचर्स के थ्रू मिला। पेरेंट्स का ये फील्ड नहीं है, सो दे कुडंट गाइड दैट। ठीक है। वाइल ऑन टीचर्स, तुम स्टैंडर्ड 12 के बाद तुमने थोड़ा सा टाइम लिया, तुमने जैसा कहा यू टुक सम टाइम टू फिगर थिंग्स आउट। उसके बाद तुमने थोड़ा लेट से ज्वाइन किया R3 में, रिपीटर बैच 3 में। तो एक रिपीटर पे किस तरह का प्रेशर होता है जब हम लोग रिपीट करते हैं, एक ड्रॉप लेते हैं, तो वहाँ पे ऑब्वियसली टैंजिबल अमाउंट ऑफ प्रेशर बनता है ना? तुम्हारे अपने एक्सपेक्टेशंस के बारे में कुछ बताओ। मेरे अपने एक्सपेक्टेशन मैं थोड़ा पेसिमिस्टिक लेवल में हूँ, सो आई डोंट कीप दैट बिग एक्सपेक्टेशंस इन माई सेल्फ। मैं सेटिस्फाइड रहना पसंद करती हूँ, बट पेरेंट्स का एंड सोसाइटी का मोर ऑफ, बिकॉज पापा का ऐसे बिजनेस थी, सो कस्टमर्स दे नो एवरीथिंग अबाउट आई एम गिविंग द एग्जाम एंड ऑल। सो पूरा साल ही इट वाज लाइक एवरीबडी वुड कम एंड आस्क कि क्या कर रही है, एंड वो थोड़ा ख़राब अंदर से लगता है कि ड्रॉप ले रही हूँ। सोशल प्रेशर फील हो जाता है ना, सी बात है। एंड लास्ट ईयर मतलब मेरा ऐसा रैंक था भी जेई में, सो दैट नहीं मतलब NIT हो जाता, बट सो एवरीबडी वुड कीप ऑन नैगिंग कि NIT ले ले ओके। सो वो थोड़ा ज़्यादा प्रेशर था, बट आई myself didn't keep that big of expectation. You were completely detached, हम बोल सकते हैं, and you did well. मतलब इतने सारे प्रेशर एंड एक्सपेक्टेशंस के बावजूद you still pulled through, so we appreciate you for that. Okay, तुमने एक चीज़ मेंशन किया, NIT तुम्हारा हो सकता था and you still persevered for MBBS, है ना? Why a doctor? तुमने ये फैसला क्यों लिया कि तुम्हें डॉक्टर ही बनना है? मतलब एक तो था कि पेरेंट्स का मन था मेरे को MBBS पढ़ाने का, सो उनका भी थोड़ा था कि नहीं इंजीनियरिंग नहीं करना है बोल के, थोड़ा उसमें लेट बैक थे। सो आई सेंस्ड दैट एंड आई थॉट कि हाँ मतलब और एक ड्रॉप ले लेना चाहिए। एंड और एक चीज़ था दैट द टीचर्स टोल्ड
कि मतलब एक डॉक्टर कैसे चेंज कर सकता है. एंड मतलब अभी का सोसाइटी जो है थोड़ा गॉड फॉरबिडन सोसाइटी, थोड़ा लेट बैक है उस चीज़ में. एवरीबडी नीड्स टू बी अ बिट कनेक्टेड. सो दैट रिफॉर्मेशन अ डॉक्टर कैन डू वेल, बिकॉज कोई अगर आएगा देन इफ़ यू प्रिस्क्राइब एनी थिंग they treat you like a god. He's the doctor's next to God. So they treat that profession as that level. So उसमें ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा लोगों को. So वो थोड़ा मोटिवेशन दिया. वही है. My takeaway is तुम एक डॉक्टर के प्रोफेशन को सिर्फ लोगों की सेवा करने में ही नहीं बट लोगों को एक इन्फ्लुएंस भी देना चाहते हो अपने तरह से, राइट? फाइन. ये बताओ मुझे, तुम 10th-12 में परिषद में थी, तुम्हारा +2 यहीं पे दिया हुआ है. परिषद में वापस तुमने कंटिन्यू क्यों किया? अभी तक तुम्हें पता चल चुका था कि परिषद में क्या है क्या नहीं है. व्हाट इंस्पायर्ड यू टू कंटिन्यू? तो परीक्षित में वैसे ऐसा है कि लाइक टीचर्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं हमारी स्टडीज़ में. मतलब हमेशा क्लासेस एंड एग्ज़ाम्स पूरा शेड्यूल टाइम एंड सब में होना, वो बहुत ज़्यादा हेल्प किया. एंड बार बार रिविजन्स होते हैं जो कि और कहीं शायद नहीं होता मेरे हिसाब से. सो वो चीज़ था जो कि ड्रॉप लेना था. एंड आई कंसल्टेड द टीचर्स. सो उन्होंने भी थोड़ा गाइड किया कि हाँ ऐसे ऐसे करना है. सो आई फेल्ट कि और एक साल मेरा मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा एज अ रिपीटर. सो आई वुड नीड देयर गाइडेंस ऑल्सो. सो यहाँ रहना इज बेटर. चलो बोल. एक बात ये बताओ, तुमने JEE दिया हुआ था ऑफ कोर्स, है ना? सो तुम जो बोल रही हो कि तुम्हें एक साल ज़्यादा प्रेशर लेना पड़ा, बट क्या हम ये नहीं बोल सकते कि तुम्हारे ऊपर फिर भी प्रेशर थोड़ा सा कम था गिवन कि तुम्हारे पास बोर्ड्स का कोई टेंशन नहीं था? हाँ वो था, बिकॉज 12th में हम लोग का बोर्ड्स एंड प्रैक्टिकल में बहुत ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्ट होता है. तो हम लोग का इधर आके क्लासेस करना एंड एग्ज़ाम्स देना, इट weren't दैट इफ़ेक्टिव एज इट वाज दिस टाइम, बिकॉज पूरा दिन हम लोग घर में रहते थे. तो वो थोड़ा शेड्यूल मेंटेन करना वाज ईजियर फॉर मी. एंड वही कि मतलब प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है, बोर्ड्स का नहीं रहा. एंड यहाँ पे हम एफिशिएंसी बूस्ट कर सकते हैं. मतलब सीधा सीधा दिखता है कि देयर इज़ नथिंग एल्स जिस पे ध्यान देना है एंड सीधा सीधा हमें नीड पे ध्यान देना है, राइट? सो दैट्स नीड पन इंटेंडेड. टेल अस अबाउट योर शेड्यूल. माई शेड्यूल बिफोर मतलब ड्यूरिंग 12th और दोनों 12th में मैंने ऐसा कोई शेड्यूल देखा मतलब बनाया नहीं था. बट इट वाज लाइक मेरा बहुत सारा बैकलॉग्स लग गया था 11th का. सो आई हैड टू मेंटेन दैट एंड डू द 12th स्टडीज़ साइड बाय साइड. बाकी R3 में मेरा वो चीज़ थोड़ा कम हो गया, बैकलॉग्स नहीं रहा है जैसे कि. सो मेरा ये होता था कि क्रैश कोर्स के पहले हम लोग का जल्दी छुट्टी हो जाता था. तो हम लोग मतलब मैं जाती थी एंड मैं सो जाती थी, ऐसे डिनर वगैरह करके मैं सो जाती थी. सुबह जल्दी उठना का आदत उस टाइम बना लिया था, से 4 बजे रहा. तो उस टाइम उठ के फिर होमवर्क जो भी करना है, देन उसके बाद ब्रेकफास्ट करके, उसके बाद ज़्यादा टाइम नहीं मिलता था ऑनेस्टली, बिकॉज ब्रेकफास्ट में मैं थोड़ा टीवी देख लेती थी. तो उसके बाद जितना भी टाइम मिलता था वो उस दिन का पढ़ाई जो भी होगा या फिर कुछ बचा होगा तो. बट क्रैश कोर्स के टाइम पे ये थोड़ा फिक्स्ड हो गया था कि मतलब हम लोग को थोड़ा लेट हो जाता था जाते जाते. तो मेरा दिमाग में ये सेट हो गया था कि 4 बजे तो उठ नहीं पाऊँगी. तो मैं जाती थी एंड सारे होमवर्क्स जो होता था मतलब आज का वो ख़त्म करके मैं सो जाती थी. फिर सुबह उठ के जो भी नेक्स्ट दिन का पढ़ाई होता था वो थोड़ा रिवाइज करने के लिए सर लोग बोलते थे. हाँ. तो वो रिवाइज. सो बेसिकली इट वॉज अ मिक्स ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी फॉर यू. लाइक ऐसा नहीं था कि मतलब अगर 4 बजे उठते तो हमेशा 4 बजे उठना है, पर ऐसा भी नहीं था कि अगर एक बार नहीं उठे तो अगली बार नहीं भी उठना है, राइट? मतलब फिर भी दैट वाज अ स्ट्रगल बिकॉज स्लीप रूटीन जब चेंज हुआ तो नेचुरल सी बात है. मतलब वो एक डिस्कनेक्ट क्रिएट कर लेता है हमारे शेड्यूल का, राइट? चलो ठीक है. तुमने बोला तुम टीवी देखती थी, है ना? वो भी ब्रेकफास्ट के टाइम सुबह सुबह. डिस्ट्रैक्ट नहीं होती थी? नहीं, मैं कार्टून देखती थी. कौन सी कार्टून थी तुम्हारी फेवरेट? ऐसे ही डोरेमोन, चिंचैन, कुछ ऐसे. फाइन.
इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट लीजर रिक्रिएशन, तो फ़ोन चलाती थी तुम? हाँ. ओके, सो डिस्ट्रैक्शंस का दूसरा नाम फ़ोन बन चुका है इस डे एंड एज में. सो तुमने भी ऑफ कोर्स अपनी इन डिस्ट्रैक्शंस को एक मिनिमम पे रखा होगा. यू मस्ट हैव केप्ट इट एट बे. ये तुमने किया कैसे? So 12th and half of the R3 मैंने वो कीपैड फ़ोन यूज़ किया था. Okay. सो इतना डिस्ट्रैक्शन होता नहीं था. बट उसके बाद जब एग्ज़ाम्स ऑनलाइन होने लगे तो मेरे को फ़ोन लेना पड़ा. आई हैड टू अडैप्ट टू इट. बट मैंने सारे ऐप्स थोड़े अनइंस्टॉल वगैरह कर लिए थे, यूट्यूब एंड वहाँ. तो वो ऐसे स्क्रॉलिंग में ज़्यादा टाइम नहीं जाता था. बट वो होता है ना कि फ़ोन पास में होता है तो कुछ ना कुछ देखना होता है. तो वही ऐसे मैं गैलरी खोल के स्क्रॉल करती थी, नहीं तो गूगल में ऐसे ही कुछ भी डॉग्स के ब्रीड क्या लेने चाहिए बस. डॉग्स के ब्रीड्स एंड स्क्रोलिंग. तो तुम्हारा स्क्रोलिंग इज तुमने इन दो तरीके से किया. व्हाट वाज योर फेवरेट डॉग ब्रीड दैट यू फाउंड? बीगल्स. Okay, yes, cool. Coming back to NEET, एक क्वेश्चन जो मुझे लगा मुझे पूछना चाहिए वो ये है कि अगर हम ये नोटिस करें, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि मतलब वो बहुत ही ज़्यादा दिखाई देता है ऑन पेपर, इट इज़ वेरी पैल्पेबल टू नोटिस कि इस साल का पेपर वाज मोर डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर पेपर. एंड लास्ट ईयर जिस तरह का कट ऑफ का सीन बना था, जिस तरह के स्कोर्स बच्चों ने स्कोर किए थे, इस साल के एस्पिरेंट्स बहुत डर से गए थे, है ना, कि इस बार क्या होगा, एनटी इस बार क्या करेगा. हाउ डू यू डील विद दिस? मतलब हमारा तो थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल था ना कि इस साल क्या होने वाला है. बिकॉज थोड़ा एक तरह से प्रिडिक्टेबल बोल भी सकता है, बिकॉज लास्ट ईयर इतना ज़्यादा गवर्नमेंट पे प्रेशर पड़ा तो इस साल हार्ड करना ही था. बट इतना स्टैंडर्ड पेपर एंड इट वाज रियली डिफ़िकल्ट. सो वो बट एक तरह से इट इज़ बेटर बिकॉज जो बच्चा स्टैंडर्ड पेपर प्रैक्टिस किया होगा उसके लिए बहुत अच्छा है वो जो डिफ़िकल्ट पेपर इस साल जो आया. बट लास्ट ईयर का पेपर इट वाज लाइक एवरी स्टूडेंट इज़ इन द सेम पार्ट. हाँ. सो उसमें इतना छांट नहीं पाते हैं कि किसका तैयारी कितना अच्छे से हुआ है. सो बहुत जन आसपास रह के रुक गए थे. एंड बट इस साल थोड़ा वो मतलब सेपरेशन सेशन बेच हो गया. इज बिट बेटर. वो मेरे हिसाब से वो मेरे को एक दो दिन के लिए थोड़ा खटका था कि इतना ज़्यादा हार्ड पेपर, बिकॉज इतना हार्ड हमने भी कभी प्रैक्टिस नहीं किया था इवन फॉर जेई. सो वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक था. बट हो गया, अल्टीमेटली हो गया. एक बात मुझे ये बताओ, जो अनइनिशिएटेड लोग होते हैं या जो फ्रेश लोग होते हैं, उनको हमेशा ऐसा लगता है कि पेपर इजी आ जाए. वो हमेशा ऐसा दुआएं मांगते हैं कि भैया हमें इजी पेपर दे दे भगवान, तो उससे क्या होगा, उनके स्कोरिंग की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होंगी. ठीक है, बट सिंस यू आर एक्सपीरियंस्ड एट द एग्जाम एंड कोई भी एक्सपीरियंस्ड एस्पिरेंट ये बोलेगा कि हार्ड पेपर ही बेटर होता है, वाई इज़ दैट? बिकॉज ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो तुम्हारा फोकस ये नहीं है कि मेरे को ज़्यादा स्कोर करना है. तुम्हारा फोकस ये है कि ज़्यादा बच्चों से आगे बढ़ना है. सो वो स्कोरिंग फैक्टर वो होता है कि तुम्हें मार्क्स देख के खुश होना है या फिर तुम्हारा रैंक देख के खुश होना है. सो वही है कि मतलब अभी का हार्ड पेपर में कम मार्क्स से भी आगे बढ़ गए हैं तो इट इज़ फाइन. मतलब ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि मार्क्स चाहिए बोल के, जो कि नीट को नॉर्मलाइज कर दिया गया है कि मार्क्स से ही होगा बोल के. बट इस साल थोड़ा वो हो गया कि रैंक प्लस सेग्रीगेशन वाला फैक्टर भी आ जाता है कि किसका प्रिपरेशन कैसा है उसमें. इट इज़ बेटर व्हेन डिफ़िकल्ट पेपर इज़ मेड सो दैट मतलब जो बच्चा अच्छे से प्रिपेयर किया होगा उसका आगे रह जाएगा. एंड जो जिसका वो इजी पेपर में ही हुआ चलिए, गुड. व्हाट केप्ट यू गोइंग थ्रू? अगर हम तुम्हारी जर्नी की बात करें, ऑब्वियसली अप्स एंड डाउन्स हुए रहेंगे. जब डाउन्स तुम फेस करती थी तो तुम्हारे पास क्या ऐसा था, कौन ऐसे थे जो तुम्हें हेल्प किया करते थे? टेल अस अबाउट योर सपोर्ट सिस्टम्स एंड योर मोटिवेशन. सो मेरा बहुत प्रॉब्लम हुआ व्हेन आई ट्रांजिशन फ्रॉम दैट 12th के बाद रिज़ल्ट वाला एंड R3 वाला फेज.
जिसके वजह से मैंने लेट ज्वाइन किया. सो मतलब वो ऐसा था कि वो पूरा लो ही चल रहा था. ऑल द कोर्ट डेट्स एंड ऑल वो बहुत ज़्यादा नर्वस करते थे. सो उस टाइम पे मैंने टीचर्स से एडवाइस किया, बहुत ज़्यादा गाइड किया है. दे यूज टू टेल की मतलब बहुत ज़्यादा वो स्पिरिचुअल लेवल पे वो समझाना. इट हेल्प्ड मी अ लॉट एट दैट टाइम, बट इट वाज स्टिल डिफ़िकल्ट. मेरा शेड्यूल अच्छे से नहीं हो पाता था बिकॉज रिज़ल्ट के बाद सब कोई चिल हो जाता है. मैं भी चिल हो गई थी कि मेरा तो भी जाएगा बोल के, बट नहीं हुआ. एंड उसके बाद पढ़ने बैठना फिर से द सेम बुक्स एंड ऑल वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था. बट टीचर्स वर ऑलवेज देयर. आई वुड टेक एवरीथिंग टू टीचर्स बिकॉज मतलब पेरेंट्स थोड़ा मोटिवेट किए कि हाँ नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, इस साल बहुत पास में था तो नेक्स्ट टाइम हो जाएगा. बट दे वेरंट दैट एक्सपीरियंस्ड इन दिस फील्ड सो दैट वो इतना गाइड कर पाते. सो टीचर्स. चलो फाइन, सो वी गिव ऑल योर क्रेडिट टू योर टीचर्स. दैट्स गुड. चलो वाइंड अप करते हुए गिव अस अ पीस ऑफ एडवाइस जो तुम एक दूसरे रिपीटर को देना चाहोगी, नॉट जस्ट टू अ फ्रेश एस्पिरेंट. दूसरे रिपीटर को आई वुड सजेस्ट कि मतलब अगर बैकलॉग्स लगे हैं देन वो स्टार्टिंग में ही ख़त्म हो जाए. एंड मतलब बार बार जो रिविजन्स होते हैं उस टाइम पे थोड़ा एनालाइज करने के लिए पेपर्स एंड ऑल वो बहुत ज़्यादा मेरे को हेल्प किया. एंड एक सीनियर हमारी क्लास में आके बोले थे कि जो हम लोग गेस वर्क में भी मार देते हैं क्वेश्चंस में, उसको भी एक बार फिर से रिव्यू कर लेना चाहिए बोल के, सो दैट नेक्स्ट टाइम वो गलत ना हो. सो वो मैंने किया तो दैट हेल्प्ड अ लॉट इन आर्थ. Right. Chalo. Thank you so much, Pratisha, for your time, and I congratulate you again. I hope that the Lord will be merciful upon you, and तुम्हें ऐसे ही opportunities मिलेंगे अपने आप को shine होते हुए देखने के लिए. And with this, we come to an end of Hare Krishna.